हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज के हम एजुकेशनल वीडियो नंबर 13 और क्लास 10 के ड्राइंग थ्योरी में लेक्चर नंबर 8 पे जो है ड्राइंग थ्योरी में हमारा आखिरी लेक्चर भी होगा। इसमें मैं आपको रंगों के वर्गीकरण का एक समरी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे संपूर्ण थ्योरी याद करने में आपको और भी सहजता हो। विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि हमारे साथ साथ आपने थ्योरी को तैयार किया होगा और कल से एमसीक्यू टाइप के वीडियो जो है इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। उसका अच्छी तरह रिवीजन कर लें आप। फिर ड्राइंग के जो है 20 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो हमसे दूर नहीं रहेंगे। आइए हम इस समरी को देखते हैं। विद्यार्थियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है जो हमें समझना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने रंगों को जो है कुल 8 भागों में वर्गीकृत किया था रंग चक्र को लेकर के, जैसे हमने एक सारणीबद्ध ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर हम यहां पर क्रम संख्या को ना भी दिखाएं, क्रम संख्या को जाने दें, तो विद्यार्थियों सबको मालूम है कि जो प्राथमिक रंगों की संख्या है, प्राथमिक रंगों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? प्राथमिक रंगों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? तो आप सीधा साधा आंसर देंगे, प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है, जिसमें लाल रंग भी आएगा, पीला रंग भी आएगा और नीला रंग भी आएगा। आपने भी देखा था, स्टडी करते समय आपने भी इसे फोकस किया था। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है द्वितीयक रंग की, तो द्वितीयक रंगों को आपने देखा था कि किन्हीं दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से इन्हें प्राप्त किया गया था। जैसे मान लीजिए, अगर एक बार हमने प्राथमिक रंग लाल और प्लस में प्राथमिक रंग पीले को मिलाया था, फिर एक बार हमने प्राथमिक रंग पीला और प्राथमिक रंग नीला को मिलाया था, नीला को मिलाया था, फिर आपने देखा था एक बार आपने प्राथमिक रंग लाल और प्राथमिक रंग नीला को मिला दिया था। क्योंकि डिफिनेशन तो आज भी आपको याद होगा, अगर आप मेरे साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो डिफिनेशन आज भी आपको याद होगा कि किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलाने पर जो नया रंग प्राप्त होता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। तो इसीलिए एक बार आपने लाल पीला मिला दिया, दूसरी बार आपने पीला नीला मिला दिया, लास्ट में आपने लाल नीला मिला दिया। तो विद्यार्थियों, कौन सा रंग यहाँ पर आपको प्राप्त होता है? फोकस करें, कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो अगर लाल और पीले को, आपको अभी भी आज के क्लास में द्वितीयक रंग याद होने चाहिए। अगर आप लाल और पीले को आपस में मिला रहे हैं तो आपने पढ़ा है कि इससे नारंगी रंग की प्राप्ति होती है, और नारंगी रंग कौन सा रंग है? द्वितीयक रंग है। अगर आप पीले और नीले रंग को आपस में मिला रहे हैं तो इससे आपको हरा रंग प्राप्त होता है, और जो ये हरा रंग है वो द्वितीयक रंग है। और अगर आप लाल और नीले रंग को आपस में मिलाते हैं तो ये बैगनी रंग है, और जो बैगनी रंग है फिक्स कर लीजिए वो आपका द्वितीयक रंग है। प्राथमिक रंग भी 3 है, द्वितीयक रंग भी 3 है। प्राथमिक रंग 3 है, लाल पीला नीला, और द्वितीयक रंग भी 3 है, नारंगी हरा बैगनी। प्राथमिक रंग को मूल रंग कहा जाता है, इनको अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं प्राप्त किया जा सकता, जबकि द्वितीयक रंग को जो है किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिला करके प्राप्त किया जा सकता है। संख्या सबकी बराबर है। अगर हम तृतीयक रंग पे फोकस करें, तृतीयक रंग क्या होते हैं, तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि तृतीयक रंग वे होते हैं जिन्हें प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है, आपको विदित है। अगर हम यहाँ पर इनके मिश्रण को लिखें, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले जो है प्राथमिक से लाल को उठा रहे हैं और बारी बारी से उसमें जो है हम द्वितीयक रंग को मिला रहे हैं। तो मान लीजिए प्राथमिक से हमने लाल को लिया, पेयर में लिया जाता है, आपको मालूम है। यहाँ पर भी हमने लाल को लिया। अब द्वितीयक रंग के बारे में सोचिए, एक बार लाल में अगर हम नारंगी मिला दें और एक बार लाल में अगर हम बैगनी मिला दें, एक बार लाल में हम क्या मिला दें? नारंगी, और एक बार लाल में हम बैगनी मिला दें। इस बार लाल में हमने नारंगी मिला दिया और इस बार लाल में हमने बैगनी मिला दिया। ऑब्जर्व करते रहिएगा।
अब आपको पता है लाल के बाद अगर हम पीला ले लें, पीले पे चले, पीला, फिर इसका पेयर बनाने के लिए हमने पीला ले लिया। अब पीले का क्या हाल है, एक बार आप पीले में नारंगी मिला दीजिए, एक बार पीले में आप हरा मिला दीजिए, मैंने पढ़ाया है। एक बार पीले में आप नारंगी मिला दीजिए और एक बार पीले में आप हरा मिला दीजिए। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है अगला रंग हमारा जो पेयर में आएगा प्राथमिक रंग से नीला है, तो अगला पेयर हमने नीले रंग का ले लिया प्राथमिक रंग से। अब इसमें हम द्वितीयक रंग को मिला रहे हैं, तो नीले में एक बार आप नीले में बैगनी मिला दीजिए, एक बार नीले में आप हरा मिला दीजिए, एक बार इसमें आप बैगनी मिला दीजिए और एक बार इसमें आप हरा मिला दीजिए। रंग कौन बन करके आएगा ये बात आपको विदित है, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है कौन सा रंग बन करके आ रहा है। ये लाल है, ये नारंगी है, तो ये रंग जो बन करके आएगा वो लाल नारंगी होगा। ये लाल, ये बैगनी, ये रंग जो बन करके आएगा वो लाल बैगनी होगा। बिल्कुल ही जी है, सारांश पढ़ने के बाद सब कुछ क्लियर है। ये पीला, ये नारंगी है, जो रंग बन करके आएगा वो पीला नारंगी होगा। आपको मालूम है ये पीला, ये हरा है, जो रंग बन करके निकलेगा ग्रुप में वो पीला हरा होगा। ये नीला, ये बैगनी, नीला और बैगनी आपस में मिल करके युग्म देंगे नीला बैगनी का। ये नीला है, ये हरा है, जो रंग बन करके इससे निकलेगा वो क्या होगा, नीला हरा, नीला हरा। ये बात फिक्स है। और इस प्रकार से आपने तृतीयक रंग की भी कहानी खत्म किया। अब अगर आप बीच से फोकस करो, बीच से ध्यान दो गर्म रंग की, कि गर्म रंग कौन होते हैं। अगर आप बीच से ध्यान दो गर्म रंगों के बारे में कि गर्म रंग कौन होते हैं, तो उनके बारे में आप फोकस करो। गर्म रंग कौन होते हैं, गर्म रंग कौन होते हैं, तो गर्म रंगों के बारे में जब आप फोकस करेंगे तो आपको पहले बताया गया लाल, नारंगी और पीला ये गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। लाल, नारंगी और पीला ये गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। लाल रंग और नारंगी रंग और साथ ही साथ पीला रंग, ये तीनों रंग ऐसे हैं जो गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। अगर आप ठंडे रंग पे फोकस करेंगे, इसमें मैंने पढ़ा रखा है नीला, हरा और बैगनी। नीला, हरा और बैगनी। एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, गर्म और ठंडे का कोई कंबाइनेशन नहीं है। गर्म रंग लाल, नारंगी, पीला, इसमें उत्तेजना का एहसास होता है। ठंडा रंग जो शांति प्रदाय होता है, नीला, हरा और बैगनी। और अगर इसके बाद आप सोचते हैं निष्प्रभावी रंग, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, तो निष्प्रभावी रंग होते हैं जैसे सफेद हुआ, काला हुआ, स्लेटी हुआ। इसके बाद भी मैंने आपको पढ़ाया था भूरा रंग या हल्का पीला रंग। हल्का पीला रंग निष्प्रभावी रंग की श्रेणी में आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैंने आपको विरोधी रंग की बात बताई थी। विद्यार्थियों, विरोधी रंग से पहले हम तटस्थ रंग देख लेते हैं। तटस्थ रंग कौन होते हैं आपको पता है? जो तटस्थ रंग होते हैं, जो तटस्थ रंग होते हैं, तटस्थ रंगों में केवल काला रंग और सफेद रंग को ही गिना जाता है। इसमें केवल काला रंग आएगा और इसमें क्या आएगा, सफेद रंग आएगा। मैंने आपको बताया था इन्हें उदासीन रंग भी कहते हैं। ये होते हैं जिनको आपस में मिलाने पर या तो वो बहुत हल्के हो जाते हैं या तो वे बहुत गाढ़े हो जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है। कालों को किसी में मिला दोगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, सफेद को किसी मिला दोगे वो हल्का हो जाएगा। ये इनकी बात है। विद्यार्थियों, अगर आपको विरोधी रंग का स्टडी करना है तो इसके स्टडी के लिए सबसे अच्छा है आपका वैज्ञानिक रंग चक्र या ओस्टवाल्ड रंग चक्र का अध्ययन करें। इसके लिए वैज्ञानिक रंग चक्र या ओस्टवाल्ड रंग चक्र का अध्ययन करिए।
और आपको मालूम है कि वैज्ञानिक रंग चक्र और ओस्टवाल्ड रंग चक्र ये इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं कि इनसे विरोधी रंगों को जो है सरलता से ज्ञात किया सके। जब वैज्ञानिक रंग चक्र बनाया गया तो उसमें 6 रंग रखे गए, जिसका ट्रिक मैंने आपको पढ़ाया है। बैनी है पिनाला, और जब बात आई थी आपके ओस्टवाल्ड रंग चक्र की तो आपको मालूम उसमें जो है विल्हेम ओस्टवाल्ड ने उसको बनाया तो उसमें 8 रंग रखे गए थे। इसका ट्रिक मैंने आपको बताया है। ला बैनिया पीना हथा आपको पढ़ाया ट्रिक, तो वहां से जाकर के आप इसे कंज्यूम करिए। आइए आपको एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बताते हैं जो आज की क्लास में बेहद जरूरी है, शेष के लिए फिर अगले दिन आप MCQ पे आइएगा। विद्यार्थियों, इन संपूर्ण घटनाक्रम में आप एक बात का अवलोकन करिएगा और कभी एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। आप देख पा रहे होंगे सफेद और काला इसमें भी है, और आप देख पा रहे होंगे सफेद और काला रंग इसमें भी है। इसमें केवल सफेद काला है, इसमें सफेद काला है। सबसे पहले तटस्थ रंग को उदासीन रंग कहा गया। सबसे पहले तटस्थ रंग को ही क्या कहा गया? उदासीन रंग। तो इसमें कौन सा रंग है? काला और सफेद। अब सफेद और काला इसमें भी है, तो इसे भी काला व सफेद रंग के कारण उदासीन रंग कहते हैं। ये फोकस करिएगा जरूर। बाकी के लिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास में हम अपने MCQ टाइप के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग।